प्रकृतिम पुरुषम चैवम विद्धि अनादि उभौ अपि विकारांश गुणांश चैव च विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जानो, सभी विकार और गुणों को भी प्रकृति से उत्पन्न जान। कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त कार्य और उनके कारण की हेतु कही जाती है, पुरुष सुख दुखों को भोगने के लिए कारण कहा जाता है। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असत योनि जन्मसु। पुरुष प्रकृति में स्थित होकर ही प्रकृति से उत्पन्न गुणों का भोग करता है और इन्हीं गुणों में आसक्ति ही अच्छी बुरी योनियों में जन्म का कारण होती है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मा एति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परा। इस देह में परम पुरुष है जिसे परमात्मा भी कहते हैं, वही इस देह का साक्षी है, अनुमंता है, वही इस देह का भर्ता भोक्ता और परमेश्वर है। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैसह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभिजायते। जो इस प्रकार प्रकृति पुरुष और प्रकृति को उसके गुण सहित भली भांति जानता है, वह किसी भी प्रकार की वर्तमान स्थिति में हो, यहां उसका पुनः जन्म नहीं होगा। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति कोचिद आत्मानम आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। कुछ लोग स्वयं में ध्यान योग के द्वारा स्वयं को और उस परमात्मा को देखते हैं, कुछ सांख्य योग के द्वारा और कुछ कर्म योग द्वारा उसे देखते हैं। अन्य तु एवं अजानन्तः श्रुत्वा अन्येभ्य उपासते ते अपि चाति तरन्ति एव मृत्युम श्रुति परायणः। परंतु कुछ अन्य जो आध्यात्मिक एवं आत्म तत्व ज्ञान से रहित हैं, वे अन्यों से सुनकर परम ईश की उपासना करते हैं। वे श्रुति परायण लोग भी इस मृत्यु को निश्चित ही तर जाते हैं। यावत संजायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगाद तद्विद्धि भारतर्षभ। जो कुछ भी चर अचर अस्तित्व धारण करता है, वह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही हुआ जानो हे भरतर्षभ।